हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहां पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल टॉपिक देखने को मिल सकता है, कहां पर थियोरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, साथ साथ में कौन कौन से आईएमपी थियरी रहेंगे, उन सबको लेकर मैं बात करूंगा। और लास्ट में आपको जो इजी चैप्टर यूनिट है उसको लेकर भी मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात करें। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली, जहां पर हमें पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो इक्वल रखे गए। 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जिससे हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। जो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, और क्वेश्चन 5 जो रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्सअप पूछा जाएगा। हम हर एक यूनिट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम मार्किंग को समझ लेते हैं कि जो 14 मार्क है वो कवर कैसे करेगा। तो यूनिवर्सिटी ने इसके लिए भी 3 ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे। 14 का ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो 14 का ऑप्शन में 7 करके पूछे, या तो भी ऊपर भी 2 7 पूछ ले और नीचे भी 2 7 पूछे। अब हमारा मैनेजमेंट अकाउंट है, तो यहाँ पर हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग अप्लाई होता है। तो हम जब यूनिट की डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग साथ साथ में समझाते हो जाऊंगा। तो ऊपर के 4 से पहले क्वेश्चन 5 को समझ लेते, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क लाने के लिए भी और पास होने के लिए भी। तो ये 14 मार्क में 3 से 4 ऑप्शन बताए गए। लेकिन इस बार भी पिछले इतने सालों को देखते हुए मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर 99% श्योर है कि यहाँ पर एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। पहले मार्किंग समझते भी इसकी मैं तैयारी बताऊंगा आपको। एमसीक्यू रहेंगे 2 मार्क के। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिए। अगर 1 मार्क का दिया तो आपको 14 अटेम्प्ट करने, लेकिन 2 मार्क का दिया तो आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करना। 7 अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए गए एक्स्ट्रा 10 तो होते ही कम से कम, लेकिन 12 जितने भी दिए गए हो सकते, क्योंकि एक एक यूनिट में से 3 निकलते। अब 12 में से जब 7 आपको अटेम्प्ट करना है तो पहले वो 7 लिखिए जो आपको आते। नंबर आगे पीछे चलेगा। अगर आप सम सॉल्व कर रहे हैं 2 मार्क के अंदर भी, तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर दिखेगा, जिससे आपके 14 आउट ऑफ 14 आ जाए। बाकी कॉन्सेप्ट वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रहा हूं कि पासिंग जस्ट 25 है, और जहां पर ये 14 ले आते हो तो पासिंग के बहुत करीब पहुंच जाते हो। फिर इजीली आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप पास तो हो जाते हो और अच्छे मार्क भी ला पाते हो। इसलिए ये हमको तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन में, जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूं कि वीजी स्टडी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर ही लेनी है। जहां पर क्या रहेगा, आपको फ्री के अंदर एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर के आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2020, 21, 22 3 के तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके पिछले सालों की आपके बुक में एमसीक्यू दिए गए होंगे इसके लिए। और हो सके तो लेटेस्ट 2023 भी अपडेट कर दी जाएगी, साथ में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे कि अगर प्रीवियस में से 99% 6 से 7 रिपीट देखने को मिलते हैं तो कम टाइम में आपकी वहां पर तैयारी हो जाएगी। इसलिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। और मैं तो बोलना चाहूंगा, आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अगर वीडियो एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी कोर्स में 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन होंगे ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में बेनिफिट मिलने वाला ही है। और वो पैसा एक तरह का खर्चा ना समझना, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। इसलिए कोर्स में भी ज्वाइन होएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगी, आपको सम्स भी ज्यादा सॉल्यूशन की देखने को मिलेंगे। इसलिए कोर्स में ज्वाइन जरूर होएगा। आई होप इसकी तैयारी आपको समझ में आ चुकी है। और ऊपर के एक ही यूनिट को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ में मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी बताते हुए जाऊंगा। जो फर्स्ट यूनिट है वहां पर हमारे पास एक ही चैप्टर है, जो आप सब जानते भी होंगे, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। जो रफली लिखूंगा, राइटिंग आगे पीछे रहेगी टाइम बचाने के लिए। प्रमाण पत्र पद्धति होना, अब यहाँ पे किस तरह से कवर करेगा, कौन सा टॉपिक हो सकता है। तो पिछले इतने सालों को देखते हुए और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ऊपर 14 मार्क का प्रैक्टिकल 100% आपको देखने को मिलेगा। फाइनल है। ऑप्शन में बाय चांस चेंज हो सकता है, फिर भी 90% जो चांसेस है वो मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन में भी यहां पर भी आपको 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स ही देखने को मिल सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, आपको अगर ये यूनिट कवर करना है तो आपको कहां पर ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल 2 सम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी आपको समझा रहा हूं। वैसे बोलना चाहूंगा, आपको पता ही हमारा प्रैक्टिकल है, तो आपको याद करना है जो भी मेथड दिए गए हैं उस मेथड के कम से कम 3 से 4 सम्स लगाना है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि इस मेथड का ये सम्स आईएमपी होता है। हमेशा याद रखना, मेथड इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेथड आपको सॉल्व करना आ गई तो ऑटोमेटिक आपको चैप्टर आ गया। यहाँ पर आपको 2 मेथड देखने को मिलती है, जो आप जानते भी होंगे। एक हमारा है मटेरियल वेरिएंस और दूसरा है हमारा लेबर वेरिएंस, ठीक है। जैसे कि गुजराती वाले समझ रहे होंगे, माल सामान विचलन और दूसरा हमारा मजदूरी विचलन। दोनों मेथड देखने को मिलेगी।
14 के अगर 2 आए प्रैक्टिकल तो एक इसका रहेगा और इसका रहेगा, समझिए। तो हर एक के ना आपको पता ही 5 जितने टॉपिक रहते हैं मैक्सिमम, 5 जितने ही फॉर्मूला आपको सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपने एक मेथड भी बहुत अच्छे से 3 से 4 सम्स लगाए तो 100% आपको 14 मार्क का आ जाएगा। और प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किए गए उतने ही देखने, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ओवरऑल आपका कवर हो जाएगा। बुक में भी अगर दिखाना चाहूंगा कि फॉर्मूले कहां पर है, गुजराती मीडियम की बुक है मेरे पास, इंग्लिश वाले इजीली समझ रहे होंगे। जैसे ये माल सामान मटेरियल, तो यहाँ पर जो 5 टॉपिक दिए आपको सॉल्व करना आ गया तो ऑटोमेटिक आपको वो हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ में जैसे आप देख रहे होंगे मजदूरी वाला टॉपिक है हमारा, ये लेबर वाला, यहाँ पे भी वही 5 फॉर्मूले और समझ के तैयार करने, फॉर्मूले याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैक्सिमम सेम जैसे ही, और ये काम में आएंगे सेकंड चैप्टर के लिए भी, इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना जिससे आपका आधा काम वहां पर हो जाएगी। और 3 से 4 सम्स लगाओगे ना तो ऑटोमेटिक वो मेथड कवर हो जाएगा। आई होप ये आपको कवर समझ में आया होगा। और अगर स्ट्रेटेजी बोलूं, कम टाइम में आपको लास्ट दिन ही, एग्जाम के दिन ही आप देख रहे हो 2 मेथड नहीं करनी है आपको, तो पहली मेथड जो 100% आएगी ऊपर 14 में वो ये है, 100% आएगी वो ये है, ठीक है। 14 के अंदर ये 7 में भी कभी कभी हुए 1 या 2 बार, लेकिन इजी करने के लिए सॉल्व तो लेबर वाला, क्योंकि लेबर में ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। लेबर का वीडियो 2-3 अपलोड हुआ है, वो देखिएगा आपको आ जाएगा। इजी ये, लेकिन 100% ये पूछेगा। अब आप अपने हिसाब से कोई एक मेथड तैयार कर सकते हो लार्ज वाले, लेकिन रेगुलर वाले तो दोनों मेथड के 3-4 सम्स लगाएंगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। आई होप ये क्लियर होगा। एंड देखना मैं लॉन्ग डिस्कशन करूंगा आपको, जिससे आपको हेल्प रहेगी लास्ट सेमेस्टर से, कहीं पे भी तैयारी में भूल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही चैप्टर है जो आप जानते हैं, इसके जैसा सेम ही चैप्टर नंबर 1 के जैसा ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 प्रमाण पड़तर पद्धति बे। यहां पर मार्किंग समझते तो यहां पर भी 100% एक आपको 14 का प्रैक्टिकल सेंस मिलेगा और मिलेगा। ऑप्शन में यहां पे भी चेंजेस हो सकता है, लेकिन 90% जो श्योर हूं मैं, यहां पे भी आपको ऑप्शन में 14 मार्क का ही प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 90% चांसेस है कि इसी तरह से पूछा आ जाए, बाय चांस चेंज हो सकता है। ऊपर तो रहेगा ये 100% में श्योर हो, ठीक है। ऑप्शन में चेंज करना है तो वो कर सकता है, बाकी ऊपर तो वो चेंज करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी समझेगा। जैसे मैं बोला एग्जैक्ट सम आईएमपी कभी भी नहीं होता, सम्स आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको मेथड आनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर 2 यहाँ पर ही हमारे पास 2 ही मेथड है, मैन बोला जाए तो 2 ही मेथड, एक तो जानते हैं फिक्स ओवरहेड का जो हमारा टॉपिक पूछा जाता है वो, और दूसरा हमारा जो सेल्स के वेरिएंस के रिगार्डिंग जो टॉपिक दिए गए वो, ठीक है। स्थिर खर्चा जहां पर आप साथ साथ में चलित भी समझ लीजिएगा, अलग से नहीं तैयार करना, वो उसी के अंदर हमारा आ जाएगा। और हमारा वेचाण विचलन वाला टॉपिक, ये 2 ही मेथड है, दोनों के लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स देखने को आपको मिलेंगे। और बोलना चाहिए चैप्टर 1 किया तो ये ऑटोमेटिक आपको आता ही हो, क्योंकि जो वेचाण सेल्स है ना वो ऑटोमेटिक माल सामान का ही विपरीत है। आप जानते होंगे अगर ये तैयार किया तो ये ऑटोमेटिक आ गया होगा। और फॉर्मूले को समझाते हुए एक मैंने वीडियो अलग से अपलोड किया है, लेटेस्ट चेक कीजिए तो आपको फॉर्मूले भी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो दोनों मेथड ईजी है वैसे, लेकिन लास्ट दिन है कम टाइम में नहीं हो पा रहा तो वेचाण का रेडी कर लीजिए, सेल्स वाला रेडी कर लीजिए, तो ये का ये बैठा बैठा सेम टू सेम फॉर्मूला तो आपका हो जाएगा। और इसमें कोई ट्यूस्टेड वाला टॉपिक भी पूछा नहीं जाता है, बैठा बैठा कोष्टक टेबल आपको लिख देना, सिंबल में कन्वर्ट करना, फिर आपको फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट दिन वाले नहीं आता कुछ भी तो ये चैप्टर का ये मेथड रेडी कर लीजिए, 3 से 4 सम्स आपका काम हो जाएगा। वीडियो बहुत सारे अपलोड किए, इजीली आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपने कोर्स में ज्वाइन हुए तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी जहां पर 2012 से लेकर 19 तक के आपको सम से भी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। और लेटेस्ट भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। जिससे कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। और लास्ट सेमेस्टर तो अपनी जितनी हो सके उतनी बेस्ट प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। बुक में अगर इसके फॉर्मूले दिखा हुआ है, आप सबको पता होंगे कि दोनों 2 मेथड फॉर्मूले बहुत ही नॉर्मल इजी है। जो फर्स्ट मेथड हमारी है यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो स्थिर वाला है, जो फिक्स वाला, ठीक है। यही के फॉर्मूले आप सिंबल में गुजराती वाले भी लिख कर सॉल्व कर सकते हो। और 3 से 4 सम्स लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और जो सबसे ईजी जो मैंने आपको कहा है वेचाण वाला जो टॉपिक है सेल्स वाला, वो तो बिल्कुल मटेरियल माल सामान के जैसा ही है। जस्ट इसमें क्या चेंजेस है, हमारा जो एक्चुअल रहता है खरेगर वो आगे आ जाता है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। और इसका तो टेबल भी इजी रहता है, कुछ चेंजेस करना रहता भी नहीं है। तो 2-3 सम्स लगाओगे ना हर एक मेथड का तो ऑटोमेटिक वो आपको सम्स आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये भी आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब यूनिट 3 और 4 ध्यान से समझिए कहां पर किस टाइप का चेंजेस हुआ है। लेटेस्ट हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो 2022 के बाद चेंजेस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, जो पहले क्वेश्चन 4 में हुआ करता था वो क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, जो हमारा कैपिटल बजटिंग है वो चैप्टर पूछा जाने वाला है। कैपिटल बजटिंग, मूडी बजट। अब यहाँ पे मार्किंग समझना, उसकी तैयारी ध्यान से समझना।
मुझे लगता है 100% एक 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पर भी निकलेगा और निकलेगा, ठीक है, जहां पर 3-4 मेथड पूछी जाएगी सॉल्व करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा। ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में यहाँ पर चेंजेस 100% हो सकता है, जो मैं बोला वो चांसेस ज्यादा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वैरायटी ज्यादा है। यहाँ फिर भी मैं 90% श्योर बोल रहा हूँ कि सम्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन जो हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सम्स उसने ऊपर कवर कर लिया, तो दो वो थियरिकल टॉपिक पूछ सकता है, या तो फिर डायरेक्ट 14 का एक हमको प्रैक्टिकल सम्स भी देखने को मिल सकता है, मतलब ऊपर भी प्रैक्टिकल नीचे भी प्रैक्टिकल या तो थियरी। इस तरह से ऑप्शन में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो मार्किंग को लेकर। अब इसकी स्ट्रेटेजी और मैं तैयारी समझाना चाहूंगा आपको। तो इसके अंदर जैसे मैं बोल रहा, आपको आईएमपी एक्सेस सम्स नहीं होता, आपको मेथड के फॉर्मूला सॉल्व करना आते हैं तो ऑटोमेटिक आपको वो आ जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन मूल्यांकन करने के लिए जो 3-4 मेथड है देखिएगा, जैसे कि हमारा जो पे बैक पीरियड है वो वाला टॉपिक आपको आना चाहिए, परत आपनो समय, फिर सेकंड जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, चोखू वर्तमान मूल्य, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नफा काटता अंक, थोड़ा स्पीड में शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे। उसके बाद चौथा जो हमारा होता है ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सरेराश वर्तमान दर, और लास्ट 5वां टॉपिक जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो वो अलग करके भी टॉपिक पूछा जा सकता है, आंतरिक वर्तमान दर। तो ये 5 हमको फॉर्मूले अच्छे से सॉल्व करने आ गए तो हमारा वहां पर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। खास आपको ध्यान देना टेबल में जो कैश फ्लो दिया गया होगा, अर्निंग प्रॉफिट कमानी, वो हमें सॉल्व करना अच्छे से, टेबल कैलकुलेशन करना आ गया तो फॉर्मूले तो एक जैसे ही सॉल्यूशन होते, तो ज्यादा आपको 3-4 टाइप के अलग अलग टेबल वाले सम सॉल्व करने तो ऑटोमेटिक आपका ये चैप्टर वहां पर कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम वीडियो अपलोड किए गए और ये चैप्टर आगे आपको एमकॉम लेवल में भी यूजफुल रहेगा, इसलिए इसकी तैयारी प्रैक्टिकल के तरह भी आप कर सकते हो। और मैंने जैसे कहा ऑप्शन में भी आपको 14 का सम्स देखने को मिल सकता है। अगर थियरी देखने को मिली तो आपको क्या पढ़नी है, एक दो जो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर आप समझ जाएंगे। एक तो आपको इसका इंपोर्टेंस पढ़ लेना है, फिर से बताना चाहूंगा, एक मूडी बजट का जो इंपोर्टेंस का टॉपिक है, इंपोर्टेंस महत्व रिगार्डिंग जो थियरी है वो पढ़ लेना है। दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक वाली थियरी बता, ऑब्जेक्टिव हेतु या उपदेश वो पढ़ लेना। और तीसरा पूछेगा तो कोई भी पद्धति को पूछ सकता है, कोई भी मेथड जो मैंने यहाँ पे बताई ना, कोई भी मेथड को पूछ सकता है लिखने के लिए। तो बस यही इसका थियरिकल टॉपिक, और कुछ पूछा जा सकता नहीं। तो इसी तरह का थियरी भी पढ़नी सेफ्टी के रूप में, तो ये 3 थियरी आप पढ़ सकते हो। तो इसी की तरह हमारा ये यूनिट नंबर 3 भी हमारा कवर हो जाए। यूनिट नंबर 4 ध्यान से समझिए, ये आपका नया आया है पर कुछ नहीं, ईजी है, पहले बीकॉम सेम 5 में हुआ ही करता था। यहाँ पे हमारे पास 2 चैप्टर है, समझिएगा ध्यान से कहां पर किस तरह से तैयारी करनी। जो पहला चैप्टर है वो हमारा मार्जिनल कोस्टिंग चैप्टर है, पहला चैप्टर मार्जिनल कोस्टिंग सीमांत पड़त, और दूसरा हमारा जो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है वो है डिसीजन मेकिंग निर्णय घटत। अब यहाँ पर तैयारी कैसे करनी, देखिए पूछने के जो चांसेस है मार्किंग जाने समझे, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस ज्यादा हो सकते हैं कि ये जो चैप्टर प्रैक्टिकल पूछा जाएगा इसका सम्स आएगा गारंटी। 14 में भी सम्स बनता है और 7 में बनता है, ज्यादातर क्या 7 में बनता है, सेम 5 में था तभी भी 7 के ही बनते हैं, बट 1-2 बार कई बार 14 में पूछा जा गया है। ज्यादा फोकस तैयारी पे देंगे तो मार्किंग कवर आपका हो जाएगा। तो समझिएगा अगर 7 का पूछना दो प्रैक्टिकल सम्स इसमें से वो निकल सकता है, और ऑप्शन में 7 कर सकता है, जहां पर दोनों थियरी भी हो सकती है या बाय चांस एक प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सम्स आपको इसमें से तैयार कर लेना है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो चैप्टर कंप्लीट आपका थियरिकल रहने वाला है, यहाँ पर जो अलग अलग जो टर्म दिए पद उसको समझाने के लिए 2 थियरी उसमें से निकल सकती है, या तो फिर एक थियरी मार्जिनल में से निकली और एक थियरी इसमें से निकलेगी, ठीक है। दूसरा एक बार फिर से मार्किंग में कैसा चेंजेस कर सकता है कि एक साथ 4 देवे उसमें से 2 सॉल्व कीजिए, जिसमें 2 प्रैक्टिकल हो सकते हैं और 2 थियरिकल हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल इसकी तैयारी आप मैं बुक के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए जो मार्जिनल का चैप्टर है इसमें से आपको सम्स प्रैक्टिस करने, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के हमारे पास सम्स होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे सम्स होते हैं, पर आपको फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा तो इजीली आपका कवर हो जाएगा। बस 7 मार्क में क्या रहता है, एक ही टाइप के अंदर 3 से 4 फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए पूछा है। तो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि किस टाइप की मेथड सबसे पहले तैयार करनी चाहिए, और वीडियो अपलोड कर दिए गए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9 टॉपिक रीड नहीं कर, आप समझ जाएंगे ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हो और ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल आई होप सेम टू सेम ही होगा आपकी बुक के अंदर, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए इस टाइप का। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 जहां पर हमें इंक्रीज वाला टॉपिक पूछा था, कुछ चेंजेस करके आपको नया वापस सॉल्व करना रहता है, वही का वही फॉर्मूला, इस टाइप का पूछा जा सकता है। उसके बाद जो टॉपिक हमारा 12 नंबर का जो टॉपिक जहां पर 2 साल या 2 महीने कंपेयर दिए गए होंगे, मतलब सेल्स और नफो प्रॉफिट, उसके बेस पर आपको 3-4 फॉर्मूले आपको सॉल्व करने के लिए पूछे जा सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा चाबी रूप का टॉपिक है की फैक्टर, उसके अंदर आपको तैयार करना, तो एग्जांपल नंबर 15 रेडी कर लीजिए। तो ये जो 4 टॉपिक है खास, इसमें से एक टाइप का सम्स तो बैठा बैठा देखने को मिलता है, और 4 टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो अपलोड कर दिए गए। ओवरऑल आपकी तैयारी यहां पर हो जाएगी, और एक्स्ट्रा टाइप बस कुछ अलग टाइप के और भी सम्स आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। थियरी की अगर बात करूं कि थियरी पढ़नी है, एक थियरी आ सकती है तो क्या आ सकती है, बेसिक उसके लक्षण आप पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 3
कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसका जो फायदा दिया गया है, इंपॉर्टेंस या उसका यूजेस कुछ भी लिखा होगा इंग्लिश में समझ जाएंगे। उसके बाद उसकी जो मर्यादा का टॉपिक है पॉइंट नंबर 7, ये 3 पहले पढ़ लीजिएगा और एक्स्ट्रा के रूप में चाबी रूप को थोड़ा हल्का सा देख लीजिएगा, जो की फैक्टर आपका थियरी का भी काम हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 5 जैसे मैंने कहा कंप्लीट आपका थियरिकल रहेगा। यहाँ पे कोई भी सम्स आपको तैयार करना नहीं, जो हमारा नया इन्वॉल्व हुआ है, दोनों सेम साथ में ही थे सेमेस्टर 5 के। और बोलना चाहूँगा सेमेस्टर 5 की बुक से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास न्यू बुक अवेलेबल नहीं इसके लिए। यहाँ पर थियरी में 14 से 15 जैसे जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने के लिए ही पूछा, जिसमें एग्जाम में कोई भी 2 जितने पूछे जा सकते 7 के अंदर आपको लिखने पड़ सकते हैं, और ये एमकॉम में भी इन्वॉल्व है। यहाँ पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, रीड नहीं करो, आप देख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 4 आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पॉइंट नंबर आपको 5 तैयार करना है, पॉइंट नंबर 6 तैयार कर लेना, और पॉइंट नंबर 12 ये गिने चुने 3 या 4 या 5 ही दिए, एक्स्ट्रा 1-2 और भी पढ़ सकते हो, ये कम से कम ही समझिए। अगर लार्ज वाले आप अगर सम्स तैयार नहीं करो, यही चैप्टर पे डिपेंड है थियरी में, तो थियरी एक्स्ट्रा जरूर पढ़े, तो इसके थ्रू आपका कवर वहां पर थियरी का पोर्शन भी हो जाएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन 5 भी आई होप आप कवर कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने 100% जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो मैंने आपको मार्किंग, टॉपिक, आपको स्ट्रेटेजी और आईएमपी साथ साथ में बताया। अब इजी कौन सा, तैयारी कहां से स्टार्ट करें, तो देखिए आपको एमसीक्यू तैयार करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। चैप्टर इजी कौन से तैयार करने में, तो यहां पर पहला और दूसरा, जहां पर एक एक मेथड भी अगर रेडी कर दो तो भी वो चैप्टर कवर हो जाएगा, और एक एक मेथड के 2 या 3 सिम लगाने तो 2-2 घंटे में तैयार हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर इसकी थियरी कर लेना, एक थियरी आएगी 100%। लास्ट में वाले की बात करो, बाकी रेगुलर सम्स की ओर जाना जरूर, ठीक है। और कैपिटल बजटिंग के अंदर भी थियरी बाय चांस देखने को मिल सकती है, बट सम्स लगा दोगे ना तो इजिली आ जाए, उसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। टेबल आएगा ना और 2-3 फॉर्मूला सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पर काम हो ही जाएगा। तो पहले ये 2 चैप्टर प्रैक्टिकल में एक एक मेथड रेडी कर लेना, इसकी थियरी कर लेना, फिर आपको टाइम बचता है तो हमारे चैप्टर नंबर 3 पे आप जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल आपकी तैयारी हो सकती है। आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी लेटेस्ट चेंजेस है सब वहां पर अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।